आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। आज तो संसद में गजब हो गया। देख रहे हैं ये तस्वीर, मणिपुर में महिला के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई। उस पर न बोलने वाली बीजेपी और एनडीए गठबंधन आज डिंपल यादव के समर्थन में उतर चुका है। हाथरस की बेटी को न्याय न दिला पाने वाली बीजेपी और एनडीए आज डिंपल यादव के समर्थन में खड़ी है। आज गजब हो गया। ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं, बांसुरी स्वराज, आज ये बोल रही हैं। तब इनका गला कहाँ चला गया था जब हाथरस की बेटी के साथ बीजेपी के विधायक ने ही दुष्कर्म किया और उसको न्याय तक नहीं मिला। बीजेपी की सरकार मणिपुर में थी, बीजेपी के सहयोग से मणिपुर में सरकार थी, उसी की सरकार थी, लेकिन एक महिला के साथ कैसे विभत्स हुआ नहीं बोल पाई बीजेपी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा तक नहीं कर पाया, जिसका विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि मणिपुर जब जल रहा था तो प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। जब ये सब हो रहा था तब डिंपल यादव से पूछा गया कि एनडीए के तो सारे विधायक महिला जो हैं, सांसद जो महिला हैं आपके समर्थन में उतरी हैं, तो डिंपल यादव ने यही कहा कि जो बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता, जो मणिपुर में बेटी को न्याय नहीं दिला सकता, वो हमको क्या ही न्याय दिलाएगा। लेकिन ठीक है, अगर वो समर्थन में उतरे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनको मणिपुर भी जाना चाहिए। डिंपल यादव ने ये बातें कही हैं। लेकिन ये सवाल है कि मुद्दा क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव अपने साथी सांसदों के साथ संसद मार्ग में जो मस्जिद है वहां पहुंच के उधर से कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये मामला बड़ा हुआ तो कहा गया कि हम लोग एक साधारण सी बुलाए थे चाय पे, तो हम लोग वहां बैठे थे। उसके बाद मुस्लिम जो एक धर्मगुरु, कथित धर्मगुरु हैं मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ और एक टीवी डिबेट में उन्होंने कटाक्ष किया कपड़ों पर। किसके? तो डिंपल यादव के। उन्होंने कहा कि उनके बगल में इकरा हसन बैठी हैं, पूरा अपना बदन ढक के बैठी हैं, उनको तहजीब है कि आखिर मस्जिद में कैसे जाया जाता है। लेकिन डिंपल यादव कोट अनकोट नंगी हैं। ये बातें रशीदी ने, साजिद रशीदी ने कही, जो बहुत ही घटिया और वाहियात बयान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कान नाक ढकना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्दे के साथ बैठे हैं पूरे, जो इस्लामिक मान्यता है, और ये हमारे यहाँ बेपर्दगी कहलाती है, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। आप सोचिए कि एक महिला सांसद को लेके अगर कोई यही शब्द बोल सकता है तो आम महिला का क्या ही न्याय करेगा, आम महिला का क्या ही कोई सम्मान करेगा। और ये जो मौलाना साजिद रशीदी हैं साहब, इनके खिलाफ बीजेपी भी उतर गई है। ये वही बीजेपी जो इसी मौलाना साहब का वीडियो शेयर करती है कि देखो ये तो सेकुलरिज्म वाले बड़ी डर जाएंगे। यही अमित मालविया हैं, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख, जो एक 2025 में इनका वीडियो शेयर करते हैं। उस वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया है मुस्लिम होके। तब मालवी उसका महिमा मंडन गुणगान करते हैं। अब वही उनके लिए नफरत, क्योंकि उनको वो शूट कर रहा है, उनकी राजनीति शूट कर रही है। कुछ सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। जब जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलना है तो इनको इस्तेमाल करते हैं, अभी तौर पे इसलिए ताकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो कहा जाता है कि पीडीए के तहत वो चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, अल्पसंख्यक भी शामिल है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एक रणनीति बिछाई जा रही है। और इसी का मोहरा बने हैं मौलाना साजिद रशीदी। तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम आपको थोड़ा कुछ पीछे ले चलते हैं कि ये कब कब बीजेपी के समर्थन में ये आए। अभी तो 2025 में ही समर्थन में आए, जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था। इन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट दिए। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जब लोगों ने पूछा, जब सवाल उठाए मुस्लिमों ने कि भाई तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया, तो उन्होंने वो समझाने लगे। वो क्या समझाए वो भी सुन लीजिए।
मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। अब आते हैं, ये कब कब बीजेपी के लाइन मिलाते रहे। वक्फ बोर्ड का जब संशोधन हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है वो बहुत सही किया है, जबकि पूरे भारतीय मुसलमान इसके खिलाफ थे। लेकिन ये इकलौते थे जो ये थे, इनके समर्थन में थे, सरकार के समर्थन में थे। इनकी ये फोटो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी एक तस्वीर है। ये 2015 की तस्वीर बताई जाती है, जब उन्होंने कहा था कि नहीं, बीजेपी को वोट करो दिल्ली विधानसभा चुनाव में। और ये बहुत, आप देखिए कि प्रधानमंत्री के जस्ट वो भी राइट हैंड में खड़े हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए शक पैदा होता है कि क्या ये एक तरीके से मोहरे हैं कि मोहरा बना के इनको इस्तेमाल किया जाए। ये कई टीवी डिबेटों में तो ये हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़े, ये कहते हुए कि हिंदू देवी मानते हैं, उन्हीं का रेप करते हैं, ऐसे ये बयान देते हैं। तो ये हैं मौलाना साजिद रशीदी, जिसको लेके इकरा हसन से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस देश की इतनी बड़ी महिला सांसद के साथ अगर ये एक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम महिला का वो क्या ही सम्मान करेंगे। और ये सच है कि ऐसे लोगों का वास्तव में सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जो देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य, महिला सदस्य को अगर ये इस भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन तब जब सही तरीके से, राजनीतिक एजेंडे के तरीके से ना हो कि आज डिम्पल यादव के समर्थन में उतर गई है बीजेपी, लेकिन उसी बीजेपी को मणिपुर नहीं दिखता है, हाथरस की बेटी का न्याय नहीं दिखता है, यूपी जहाँ बीजेपी से स्टेट हैं वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर नहीं दिखता है। लेकिन ठीक है, जब भी जागो तभी सवेरा। अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ ये इस पर आना चाहिए तो अच्छी बात है, क्योंकि डिम्पल यादव का वास्तव में अपमान हुआ है। इसके लिए लखनऊ में FIR भी दर्ज करी गई है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर चलते हैं मौलाना साजिद रशीदी। तो ये उनका बैकग्राउंड था मौलाना साजिद रशीदी का। इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर ये रोड जो निकला है, ये रास्ता, वो कहाँ होकर जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।